तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले दिल्ली के बारे में अपडेट। कल शाम को जिस तेज़ी से कार्रवाई हुई और उसके बाद पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक्स्ट्रा फोर्सेस, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये तमाम टीमें वहाँ पे पहुँची और ख़ासतौर पर उन गलियों में जहाँ अभी तक पुलिस नहीं जा पा रही थी वहाँ गई। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो अपने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो कल रात को गए पुलिस कमिश्नर के साथ। आज भी दोपहर को उन्होंने दौरा किया, जाकर लोगों में बीच में बात भी की। तो फोर्स की मौजूदगी के बाद आज 3 दिन बाद पहली बार ऐसा था कि एक आध दो छोटी चीज़ों को छोड़ दें तो लगभग हालात जो है वो ठीक थे और पटरी पे वापस लौट रहे हैं। दुआ यही है कि सब कुछ अब शांति से हो निपट जाए और सब कुछ ठीक हो। करीब 22 लोगों की हालांकि जान चली गई और अब 3 दिन के बाद ये इतनी सारी फोर्स जब उतारी गई है तो फिर हालात ठीक हो रहे हैं। तो ये दिल्ली की अपडेट। अब आज की कहानी, हालांकि एक रवि पुजारी डॉन, इसकी कहानी मैंने आपको इसी क्राइम तक की कहानी में सुनाई हुई है पहले, लेकिन कहानी रवि पुजारी की है, लेकिन उस कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं। तब मैंने रवि पुजारी की ज़िंदगी और बाकी उसके जो क्राइम की दुनिया में उसने जो कुछ किया वो सारी चीज़ें थी। एक डॉन को पकड़ने के लिए पुलिस कैसे जासूसी करती है, कितनी मेहनत करती है, कितना वक्त बर्बाद करती है, कब तक लगी रहती है, पूरी एक टीम बनाई जाती है। टीम बस महीनों इंतज़ार करती है अपने मुखबिरों से, अपने बाकी के सोर्सेज से, और फिर पकड़ लेती है। लेकिन पकड़ने के बाद भी वो एक तरह से हाथ में नहीं आता क्योंकि उसे हिंदुस्तान नहीं लाया जाता। फिर वो भाग जाता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर वो मुकदमा चलता है और इन सारी कवायद में 2 साल बीत जाते हैं। एक ऐसी छोटी सी चीज़ थी रवि पुजारी की, एक फिल्मी कीड़ा। चूँकि डॉन था, मुंबई में भी रहा, हालांकि कर्नाटक में पैदा हुआ था, उडुपी ज़िला में, लेकिन ज़्यादातर उसने अपना जो वक्त बिताया वो पहले मुंबई में छोटा राजन के साथ। वहीं से वो क्रिमिनल बना, गैंगस्टर बना। फिर मुंबई में रहते हुए उसको फिल्मों का शौक़ हुआ और कैसे एक फिल्मी नाम की वजह से रवि पुजारी 2 साल से, जिसको कर्नाटक पुलिस ढूंढ रही थी 100 से ज़्यादा मामलों में, उस रवि पुजारी को गिरफ्तार किया गया। बात मार्च 2018 की है। कर्नाटक पुलिस परेशान थी बहुत, क्योंकि कर्नाटक के बहुत सारे बिल्डर, बड़े बड़े लोग, नेता, उनको जब तब रवि पुजारी धमका देता था। एक्सटॉर्शन उसका पेशा था और वो उनसे पैसा लेता। तो एक तरह से वो देश में नहीं था, लेकिन दहशत उसकी थी। तो कर्नाटक पुलिस इसको लेके बहुत परेशान थी। कर्नाटक सरकार ने 2018 में कहा कि इस दहशत से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि रवि पुजारी का पता लगाओ और उसे लेकर आओ। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई। एडीजीपी अरुण कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुण कुमार की अगुवाई में एक टीम बनाई गई, जिसका सिर्फ एक काम था और वो काम दिया गया रवि पुजारी को पकड़ कर लाना। लेकिन रवि पुजारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआत में बस इतना मालूम था कि मुंबई से जब वो गया, और पिछले 20 साल लगभग हो गए, 2000 की बात है, तो वो पहले दुबई में था, फिर दुबई से वो निकल गया। ऐसी हल्की फुल्की सरसरी जानकारी थी कि दुबई से निकलने के बाद वो युगांडा गया, फिर कीनिया गया, फिर साउथ अफ्रीका की तरफ गया, ऑस्ट्रेलिया की भी बात आई, इंग्लैंड की भी बात आई। पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और इन 20 सालों में रवि पुजारी बाकी डॉन के मुकाबले थोड़ा अलग किस्म का डॉन था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ा कम करता था ताकि उसका सुराग ना मिले, लेकिन धंधा जारी था। उसके लोग कर्नाटक में, बेंगलोर, मैंगलुरु, इन सब जगहों पे बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन लोगों को धमकाते, यहाँ तक कि मुंबई में भी, केरल में भी। तो टीम तो बन गई एडीजीपी की अगुवाई में, लेकिन रवि पुजारी को पकड़ने के लिए उसके बारे में जानकारी ज़रूरी थी और जानकारी मिल नहीं रही थी। इसी दौरान में पुलिस को पहली बार एक जानकारी मिली कि रवि पुजारी का एक शख्स जो उसके साथ रहा करता था और रवि पुजारी की छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत करीब से जानता है, मैंगलुरु में है। और मैंगलुरु में पुलिस स्पेशल टीम दबिश डालती है, उसको उठाती है, उससे बातचीत करती है। वो जो रवि पुजारी का साथी था वो वादा माफ गवाह बन जाता है, तैयार हो जाता है, और फिर वो छोटी छोटी जानकारी देता है। बट उस जानकारी से भी पुलिस को बहुत कामयाबी नहीं मिलती है। इसी दौरान में एक और कर्नाटक का डॉन बन्ना जी राजा, इसके बारे में पता चलता है कि ये मोरक्को में है। 2015 में मोरक्को से इसको पकड़ के फिर वहाँ से इसको डिपोर्ट किया जाता है, इंडिया लाया जाता है। इससे बातचीत होती है। पुलिस इन दोनों के ऊपर ज़ीरो इन की हुई थी कि इन दोनों से, बन्ना जी राव और मैंगलोर का जो उसका साथी था, उनसे कोई जानकारी मिलेगी। वक्त बीतता जाता, जानकारी नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सारी चीज़ें पता की जाती हैं।
इसी दौरान में एक बार बातचीत के दौरान वादा माफ गवाह जो बना उसने बताया कि ये तो पता नहीं कि इस वक्त उसका लोकेशन कहाँ है, लेकिन दो चीज़ें थी। एक, वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, शौक़ था उसको, और दूसरा, चूँकि वो वांटेड है इंडिया में और इंडियन पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो वो अपना नाम बदलता रहता है। लेकिन एक नाम था उसको ज़्यादा प्यार था, और वो नाम उसने अपना रखा था एंथोनी गुंजाल्विस। एंथोनी गुंजाल्विस, आपको याद होगा, एक बड़ी मशहूर फिल्म थी अमिताभ बच्चन की और ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, अमर अकबर एंथोनी, मैंने खुद कई बार देखी है। तो उसमें अमिताभ बच्चन का नाम था एंथोनी गुंजाल्विस। तो रवि पुजारी ने ये नाम अपना रखा हुआ था। अब एक नाम के सहारे स्पेशल टीम रवि पुजारी को ढूंढ रही, वो भी पूरी भरी दुनिया में। कामयाबी मिल नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुखबिर और ये कि रेस्टोरेंट भी खोलना है, तो पुलिस चारों तरफ अपनी जाल बिछा के इंतज़ार कर रही है किसी क्लू का। इसी दौरान में रवि पुजारी की वाइफ जो इंडिया में थी, वो अचानक इंडिया से भाग जाती है। बाद में पता चलता है कि वो रवि पुजारी के पास पहुंच गई। तब इसका मतलब है कि रवि पुजारी कहीं ना कहीं है और ठीक ठाक है। धीरे धीरे जांच के बाद पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है रवि पुजारी के साथियों के ज़रिए कि वो दुबई से युगांडा, फिर कीनिया, फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद वो एक डकार जगह है जो पश्चिमी अफ्रीकी देश, एक सेनेगल की राजधानी है डकार, तो वो वहाँ भी देखा गया। और इसके अलावा एक बर्किनो फासो है, ये भी पश्चिमी अफ्रीकी देश में है, वो वहाँ भी देखा गया। अब पुलिस दो इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रही होती है, लेकिन आगे और कोई जानकारी नहीं मिलती। वक्त बीतता है, रवि पुजारी का और कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। तो अब ये होता है कि इन्हीं दो जगहों पे ज़ीरो इन किया जाए। बर्किनो फासो में पुलिस अपने मुखबिर के ज़रिए पता करने की कोशिश करती है, ये भी एक सेनेगल में जगह थी। तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ, एक बंदा है जिसका नाम है एंथोनी गुंजाल्विस, और उसकी वजह ये थी कि पता चला कि सेनेगल में एक रेस्टोरेंट का चेन है जिसका नाम है नमस्ते इंडिया। तो एक तो रवि पुजारी इंडिया, दूसरा मुखबिर ने बताया था कि उसको शौक़ है रेस्टोरेंट खोलने का, इसके बिज़नेस का, तो नमस्ते इंडिया। अब इसके बाद इसकी सारी छानबीन की गई, पता लगाने की कोशिश की गई। तो जब तक पुलिस की टीम पहुंचती, पता चला कि बर्किनो फासो से रवि पुजारी एंथोनी गुंजाल्विस जा चुका है, गायब है। फिर आधी अधूरी कामयाबी थी। लेकिन बर्किनो फासो से कुछ तस्वीरें पुलिस लेती है, और वहाँ पे जो लोग थे, जो मुखबिर थे, उनके ज़रिए जानकारी और वहाँ की लोकल पुलिस से भी मदद लेती है। तो पता चलता है कि जहाँ पे ये रहता था वहाँ एक लोकल स्कूल के बराबर में इसका घर था, और वो स्कूल था कंबोडिया इंटरनेशनल स्कूल। तो उस घर और उस पते के ज़रिए पुलिस को बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती हैं रवि पुजारी के बारे में, जो कि एंथोनी गुंजाल्विस के नाम पर रह रहा था। इस घर की पुलिस निगरानी करती रहती है और कोशिश करती है कि इसके बारे में कुछ जानकारी मिले। इसी दौरान अक्टूबर 2018 में पुलिस को अपने मुखबिर से पता चलता है कि ये जो नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट की चेन जो है एक डांडिया नाइट रखे हुई है। वो नवरात्रि चल रहा था, और इस डांडिया नाइट में वो सब कुछ होगा जो अपने इंडिया में जैसे होता था। मुखबिर के ज़रिए पुलिस ने उस डांडिया नाइट के वीडियो हासिल किए, तस्वीरें हासिल की। उसमें एक एंथोनी गुंजाल्विस नाम का शख्स वहाँ के लोकल लड़कों से हाथ मिलाता हुआ, हंसता हुआ, नाचता हुआ दिखाई देता है। उन तस्वीरों को जब वेरीफाई किया जाता है तो 20 साल पहले के रवि पुजारी से काफ़ी शक्ल मिलती है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं था। इसके बाद पुलिस अब मुखबिरों के ज़रिए नज़र रखती है, तभी पता चलता है कि सेनेगल में नमस्ते एक रेस्टोरेंट है, नमस्ते इंडिया, और एंथोनी गुंजाल्विस के नाम पर है। तो अब ये था कि बर्किनो फासो से ये जो सेनेगल की राजधानी है वहाँ पहुँच चुका है। पुलिस अब इस रेस्टोरेंट के ऊपर नज़र रखती है और उम्मीद करती है कि कभी रवि पुजारी मिले, उसकी तस्वीरें आएँ, फिर मिलान हो, फिर पता चले कि ये वही है। लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही थी। इसी दौरान में फिर एक नई चीज़ होती है। पता चला कि नमस्ते इंडिया सेनेगल में एक क्रिकेट मैच करा रहा है, और उसका नाम है, जो रखा था वो था सेनेगल इंडियन क्रिकेट क्लब सेनेगल, और इसमें कई टीमें खेल रही थी। इनविटेशन कार्ड पे कुछ लोगों के नाम थे ऑर्गेनाइज़र में, उसमें से एक नाम था
एंथोनी गुंजाल्विस, और कॉन्टैक्ट नंबर थे। जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो नंबर बर्फिनो फासो के जो घर का उस नंबर से मैच कर रहा था। तो ये हो गया कि ये वही शख्स है। इसके बाद मुखबिर और इन सारे लोगों के ज़रिए जो जहाँ पे मैच हो रहा था उस मैदान पे नज़र रखी गई। दो चीज़ें बड़ी अजीब होती। एक जगह पे यही एंथोनी गुंजाल्विस एक इंडियन जर्सी में मिलता है जो क्लैप कर रहा है, मैच देख रहा है उसके बराबर, और ये एक सिंगल तस्वीर थी इसकी। लेकिन जो रवि पुजारी या एंथोनी गुंजाल्विस के बराबर में दूसरा शख्स बैठा हुआ था वो चश्मा लगाया हुआ था, और उस चश्मे में जिसने भी पिक्चर क्लिक की, कई बार चश्मे में सामने का अक्स दिखाई देता है, तो उसके चश्मे पे, गॉगल्स पे मैदान की तस्वीरें दिख रही थी मैच होते हुए। तो ये क्लियर हो गया था कि रवि पुजारी इस वक्त या एंथोनी गुंजाल्विस मैदान में बैठा हुआ मैच देख रहा है। उसको इनलाज करके इन सारी तस्वीरों को देखा गया, फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसकी सारी जो लेटेस्ट तस्वीरें थी उनका मिलान किया गया, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद अब ये यकीन हो गया कि ये एंथोनी गुंजाल्विस कोई और नहीं बल्कि रवि पुजारी है। हालांकि यहाँ एक चीज़ और भी थी, रवि पुजारी के बहुत सारे ऐसी जगहों से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए थे, लेकिन 2000 से वो भागा हुआ था, और हम लोग शायद इतने एडवांस तब नहीं थे कि हम फिंगरप्रिंट्स और ये सारी चीज़ें लेके रखें, वरना उसको मैच करते ही हम लोग पता कर सकते थे, या फिर DNA सैंपल उसका उठाकर कि ये रवि पुजारी है। लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं। तो तस्वीरों के सहारे, नंबर के सहारे, और ये जो चीज़ें मिल रही थी कि एंथोनी गुंजाल्विस फिल्मी कीड़ा था, नाम रखा, रेस्तरां खोलने का शौक, ये छोटे छोटे इनपुट्स, इसके सहारे आखिरकार पुलिस को यकीन हो गया, कर्नाटक पुलिस को, कि ये एंथोनी गुंजाल्विस कोई और नहीं बल्कि रवि पुजारी है। तो जब इस मैच के बाद तस्वीरें सारी क्लियर हो गई तो पहली बार फिर कर्नाटक पुलिस ने सेनेगल की सरकार को कांटेक्ट किया। जो सेनेगल के राष्ट्रपति थे उस वक्त, अभी भी हैं, मैकी सॉल, इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्राइम और क्रिमिनल से बड़ा नफरत करते हैं। और मैकी सॉल जो प्रेसिडेंट सेनेगल, कई देशों के गैंगस्टर को पकड़वा कर उनके देश में भेजने का काम किया, जिसमें इटली के गैंगस्टर माफिया, चीन के, जापान के, अफ्रीकी कई देशों के। तो ये उनके बारे में एक पहचान थी। तो एक उम्मीद की लौ जगी कि मैकी सॉल जो प्रेसिडेंट इसमें हेल्प करेंगे। तो कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार और इंटरपोल के ज़रिए सारी जानकारी, और ये कि हमें 100 से ज़्यादा मामलों में इसकी तलाश है, वहाँ सारे पेपर दिए गए। मैकी सॉल ने मदद करने का वादा किया। उन्होंने अपनी पुलिस इंटेलिजेंस को लगाया। नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट के आसपास की निगरानी शुरू की गई। ये निगरानी महीनों चली। उसके बाद जब ये तय हो गया कि ये शख्स ही रवि पुजारी है, फिर एक दिन, चूँकि उसको सुबह से शाम तक फॉलो किया जाता था, छुट्टी के दिन संडे को वो सैलून जाता था, और उसके बारे में पता चला कि आज भी आएगा। फिर सेनेगल की पुलिस ने चारों तरफ घेरा डाला और उस सैलून से रवि पुजारी को निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कर्नाटक पुलिस को खबर मिली। कर्नाटक पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब ये था कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन रवि पुजारी बड़ा शातिर था। उसने पुलिस की कस्टडी में रहते हुए अपने लोगों के ज़रिए और सेनेगल के कुछ माफियाओं की मदद से बर्की फासो में एक धोखाधड़ी का अपने ही खिलाफ पुराना मामला दर्ज करवा दिया, और जैसे ये केस दर्ज हुआ उसको डिपोर्ट करने का रास्ता रुक गया। इसलिए कि सेनेगल का कानून ये कहता है कि अगर उसके देश में किसी के खिलाफ कोई मामला है पुलिस में या अदालत में, तो जब तक उस मामले का निपटारा ना हो जाए, अदालत का फैसला ना आ जाए, तब तक उस शख्स को, जो कि विदेशी है, उस देश को नहीं सौंप सकते हैं। ये कानून रवि पुजारी के वकील को मालूम था। उन्होंने फर्जी एक धोखाधड़ी का केस दूसरे शहर में करवाया, और उस केस के चक्कर में रवि पुजारी को सेनेगल सरकार ने सौंपने से मना कर दिया कि जब तक फैसला नहीं हो जाएगा हम आपको सौंपेंगे नहीं। और ये एक उससे लाइफलाइन मिल गई। थोड़े दिन तक मुकदमा चला। उसका इस दौरान उसके वकील ने यह भी बताने की कोशिश की कि ये एंथोनी गुंजाल्विस ही है, रवि पुजारी नहीं है, भारत सरकार का क्लेम गलत है। लेकिन दस्तावेज़ बड़े पुख्ते थे, तस्वीरें बड़ी सारी, सबूत ऐसे थे कि वो उसकी ये दलील खारिज हो गई। लेकिन ये धोखाधड़ी का मामला इतना बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं था। थोड़े दिनों के बाद उसको ज़मानत मिल गई। ज़मानत इस शर्त पे मिली कि वो सेनेगल छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन रवि पुजारी इसी का इंतज़ार कर रहा था। ये जनवरी 19 में पकड़ाया था, और जैसे ही ज़मानत मिलती है फरवरी में, ये अचानक एक दिन सेनेगल से गायब हो जाता है। अब इधर कर्नाटक पुलिस को लगा था कि बस उसे किसी भी वक्त हम हिंदुस्तान ले आएंगे ताकि उसको सज़ा मिले, लेकिन उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाता क्योंकि सेनेगल में मामला था, और ज़मानत मिलते ही वो गायब। अब उसको चारों तरफ ढूंढा जा रहा है, सेनेगल पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा।
लगा कि 20 साल का इंतज़ार जो ख़त्म होने वाला था अब फिर से लंबा हो जाएगा। 19 में वो भागा। थोड़े दिन के बाद फिर उसके बारे में और फिर जासूसों ने पता करना शुरू किया तो पता चला कि वो सेनेगल छोड़कर साउथ अफ्रीका पहुंच गया है। अब साउथ अफ्रीका में अपने सारे सोर्सेस को एक्टिव किया गया और इसके बाद एक पुख्ता जानकारी पे आखिरकार साउथ अफ्रीका से रवि पुजारी को दोबारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद लेकिन उसको सेनेगल लाया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका से यहाँ लाने में और भी ज़्यादा फिर कानूनी अड़चनें थी। तो ये हुआ कि सेनेगल में इसका जो फ्रॉड का केस इसने फर्जी करवाया था अपने ऊपर, वो मामला जल्दी निपट सकता है। तो साउथ अफ्रीका से गिरफ्तार करके, क्योंकि सेनेगल की अदालत में उसकी ज़रूरत थी और वो भागा हुआ था, मुकदमा चल रहा था, तो उसको वापस सेनेगल लाया गया। सेनेगल की अदालत में उसको पेश किया गया, लेकिन फिर भी कई महीने लग गए मुकदमे में। एक तो वो भागा, ज़मानत की शर्तें तोड़ी, उसकी भी सज़ा हुई, जो धोखाधड़ी थी उसकी भी सज़ा हुई। वो सारी सज़ा पूरी करते करते 2019 बीत गया, 2020 आ गया और अभी लास्ट संडे आखिरकार उसको वो जो उसकी सज़ा थी धोखाधड़ी की वो पूरी हो गई। ज़मानत तोड़ के जो भागा था देश छोड़कर सेनेगल, वो सज़ा पूरी हो गई। और इन सारी सज़ाओं के पूरी होने के बाद लास्ट मंडे 20 साल का इंतज़ार ख़त्म होता है। कर्नाटक पुलिस रवि पुजारी को लेकर सोमवार को बेंगलुरु उतरती है और इसके बाद वो पुलिस कस्टडी में है। अब उससे 20 साल के जुर्मों का हिसाब किताब लिया जा रहा है। कितने लोगों को उसने धमकाया, कितने लोगों से पैसे लिए। हालांकि उसके बारे में कहते हैं कि रवि पुजारी की एक खासियत ये थी कि वो जब किसी को एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन करता था तो रकम बड़ी बड़ी मांगता था, लेकिन आखिर में किसी भी रकम पे जाके समझौता कर लेता था। जैसे कई ऐसे हैं जिनसे 10 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन 5 लाख में ही समझौता हो गया। तो उसके लिए ये था। तो अब उसके बहुत सारे उसके केसेस हैं, 100 से ज़्यादा केस तो कर्नाटक के अकेले हैं। तो कर्नाटक पुलिस अभी उसके ऊपर सारी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। बहुत सारे बड़े लोग हैं जो उसके बाहर रहते हुए डर से मुंह नहीं खोल रहे थे, अब गिरफ्तार हो गया तो उनको भी हौसला मिला है, अब वो भी बताएंगे। तो ऐसे एक्सटॉर्शन के नामालूम कितने बिल्डर, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने नेता, कितने अभिनेता, इन सब के नाम धीरे धीरे करके कन्नड़ मूवी के बहुत सारे स्टार को भी उसने धमकाया था। तो इन सारे लोगों के अब सामने आने की उम्मीद है और उसके बाद रवि पुजारी का पूरा जो खाता है वो खुलेगा धीरे धीरे और पता चलेगा कि इसने क्या क्या किया। इस दौरान में जो जानकारी मिली, पता चला कि इसने अपने बेटे की शादी ऑस्ट्रेलिया में की, बेटी की शादी लंदन में की और बहुत ही मतलब खूब सारे पैसे कमाए। शुरुआत छोटा राजन के साथ था ये, और छोटा राजन के ज़रिए ही ये गैंगस्टर बना। लेकिन फिर बाद में जब दाऊद और छोटा राजन अलग हुए तो धीरे धीरे रवि पुजारी भी इन दोनों से अलग हो गया। फिर उसने अपना धंधा, अपना एम्पायर खड़ा किया और फिर ये सारी जगह दुबई छोड़कर उसने अपने उन देशों को अपना ठिकाना बनाया जहाँ पे दाऊद या छोटा राजन का कोई ज़्यादा दखल नहीं हुआ करता था। तो अब कुल मिलाकर वो कर्नाटक पुलिस के कब्ज़े में है। कर्नाटक पुलिस की कामयाबी है, बेशक 20 साल बाद मिली हो, लेकिन उसके ज़रिए और भी बहुत सारे जो जुर्म की कहानियाँ हैं वो खुल सकती हैं। तो देखिए, पूछताछ और इंट्रोगेशन के बाद आने वाले टाइम में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या नई जानकारी मिलती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कुल मिला के अगर हम बात करें तो कर्नाटक के उडुपी ज़िले का में पैदा हुआ, लेकिन फिर मुंबई पहुंचा और मुंबई के अंधेरी में रहता वहीं से इसने शुरुआत की। फिर एक बार इसकी नज़र छोटा राजन पर पड़ी, छोटा राजन को ये भाग गया, छोटा राजन ने इसको अपने साथ मिला लिया। छोटा राजन का ये हमेशा वफादार रहा, छोटा राजन ने इससे बड़े बड़े काम कराए। और ये रवि पुजारी वो शख्स भी है जो लगातार मीडिया में भी बड़बोलापन की हैसियत से रहा है। कई बार उसने फ़ोनों दी है, जैसे हम लोगों ने फ़ोन पे उससे बातचीत की, बाकायदा रिकॉर्ड लाइव पे लिया है आज तक पे। तो इन सब चीज़ों में झिझकता भी नहीं था, और पर यह कि उसके नंबर के ज़रिए उसका लोकेशन नहीं पता चलता था। तो ये उस तरह से था जैसे अपने आप का डंका भी पिटवाना है, अपने आप को ग्लोरीफाई भी करवाना है। लेकिन अब आया है और कई इसके दुश्मन भी हैं, इसके लिए सुरक्षा भी ज़्यादा है। लेकिन कर्नाटक पुलिस के इस वक्त कब्जे में है और पूछताछ हो रही है। नई जो कहानियाँ इससे रिलेटेड इंट्रोगेशन के बाद सामने आएंगी, मैं वक्त पर आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड के हिसाब से एक बड़ी कामयाबी है कि एक ऐसे क्रिमिनल को 20 साल बाद वापस देश लाया गया है। तो रवि पुजारी की इस पूरी कहानी में, जिसको किस तरीके से फिल्मी अंदाज में और फिल्मी नाम के चक्कर में पकड़ा गया, फंसा, इतने साल चकमा दिया, ये थी पूरी कहानी। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।